हे एवरीवन, दिस साइड शुभम शर्मा, आपका अपना शुभम भैया, जो आपका स्वागत करता है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे, जहां पे आपको दिल दिमाग और मेन चीज फनी वे में पढ़ाया जाता है, जिसमें हंसी मजाक में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए ताकि कोई बच्चा बोर ना हो। बस हमारा टारगेट है कोई बच्चा बोर ना हो हमारी क्लास लेते समय। ठीक है, तो ऐसा एक यूट्यूब चैनल जहां पे आपका चैप्टर क्लियर हो जाए हंसी मजाक के साथ, एक स्टोरी वे में, जो आप कभी भी ना भूलो, उसमें आपका स्वागत है। बिफोर दैट वीडियो सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चे मेरे पास कहते हैं सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आई। अरे कैसे आएगी, बेल आइकन तो प्रेस करो यार, तभी तो आएगी, ऐसे कैसे आ जाएगी। ठीक है, थंबनेल देखकर आए हो आप, मेरे को पता है। और वैसे बच्चों को पता था कि सर आज एसिड बेस एंड साल्ट स्टार्ट करवाने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का, 10th क्लास का। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, शायद आपने पहले देख लिया उस नोटिफिकेशन को। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। 6th 7th 8th 9th 10th तो भी है ही, तो आप मतलब प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके कि सर एसिड बेस साल्ट क्या होता है, अम्ल क्षार लवण क्या होते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ा दिया, बस इसकी रिएक्शन करवा दी, दूसरों से लड़ाई करवा रखी है। वो लड़ाई भी हम पढ़ेंगे कि लड़ाई में जीतता कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम, और उसके टॉपिक भी है कुछ है ना। इसके 4 पार्ट होने वाले हैं, वो चारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बट आज हमने स्टार्ट किया है तो पहला ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है भाई, सभी को पता है सर क्या होता है नॉर्मल सा, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि हमारे इस पूरी पृथ्वी पे, मैंने पूरी पृथ्वी बता दी, जितने भी सब्सटेंस है ना, उन सभी को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में? 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। और वो कौन से हो सकते हैं भाई? सर या तो एसिड होगा, बेस होगा, साल्ट होगा। भाई हम जो चीज खाते हैं पीते हैं कुछ भी करते हैं, खाते पीते हैं, वो तो क्या करते हैं, दान तो करते नहीं है। चलिए ठीक है, दान भी करते हैं। एसिड बेस एंड साल्ट, या तो सर एसिड होगा, बेस होगा, साल्ट होगा। ठीक है भाई, हो गया। अब सर जैसे मेरे को कोई कहे कि शुभम भैया आप ये नींबू अनिस को चक्कर बताओ कैसा है, तो मैं कह दूंगा भाई ये तो खट्टा है, श्योर है, यानी कि एसिड है, बता दिया। कोई कहेगा भैया ये चीनी अनिस को बताओ, मैं कह दूंगा भाई शुगर है, तो पता लगा दिया। कोई कहेगा भैया साबुन, अब हमें वैसे तो पता है साबुन भाई कैसा होता है, बेस होता है। ठीक है, सोपी टच होता है उसका, है ना, कड़वा बिटर। लेकिन अगर हमको कोई ये कहे सर इसको आप चख के बताओ, फिर आप चखोगे उसको? नहीं यार, कैसे चखेंगे, जीभ खराब हो जाएगी, खाने की चीज तो है नहीं। तब फिर हम किसका यूज करेंगे उसको बताने के लिए, सर ये क्या है। हमारे पास लैब के अंदर, केमिस्ट्री लैब के अंदर भाई बहुत ज्यादा रसायन होते हैं, है ना, केमिकल फॉर्मूले होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। सर उनको कैसे बताएंगे हम? चख तो सकते नहीं उनको, क्योंकि भाई खाने की चीज तो है नहीं, कैसे चखेंगे, मर गए तो इसीलिए उनको बताने के लिए हमारे पास इंडिकेटर्स नाम आता है, जो हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखिए इधर, इंडिकेटर्स, द इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस। ये वे सब्सटेंस होते हैं सर जो विच इंडिकेट, जो बताते हैं। जैसे हमारे पास एक बाइक होती है, उसके पीछे डिपर होते हैं 2, वो क्या बताते हैं? अगर हमने लेफ्ट वाला डिपर अगर ऑन कर दिया तो पता लगे भाई ये बंदा है ना लेफ्ट में जाएगा, यानी कि सूचक यंत्र जो बता दे हमको कि ये बंदा किधर जाएगा, इधर या इधर। वही बात इनमें है। ये क्या करते हैं, ये किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक और बेसिक नेचर बताते हैं। क्या करके? उसका कलर चेंज करके। अब कलर चेंज भी हो सकता है, उसकी स्मेल भी आ सकती है, कृत्रिम भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है। तो इनको इसी बात के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? नेचुरल, ओल्फैक्टरी और सिंथेटिक। हमारे पास तीनों के नाम यहां पर है। ये आप नोट्स भी बना सकते हो नॉर्मल सा। अब ये हमारा जो ऐप है वो लॉन्च होने वाला है, जिसमें आपको 10th क्लास का कंप्लीट जो नोट्स है ना, वहां पे आपको मिल जाएगा, और उसका लिंक आपको मैं बता दूंगा, और वेबसाइट भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। बाकी प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको बनवाने में। ठीक है, तो देखिए हमारे पास है सर, पहली बात है सर नेचुरल क्या होते हैं इंडिकेटर्स, जो हमें बताएंगे कि सर ये एसिड है, बेस है या सोल्ट है, ये बताएंगे। तो सर नेचुरल कौन से होते हैं? देखिए पहली बात है कि सर कलर चेंज करके बताने वाले हैं, और मेन बात ये होती है कि सर ये चीजें जो है ना, ये हमेशा किसके अंदर रहेंगी? एक्वस के अंदर, यानी कि लिक्विड के अंदर। क्योंकि जो चीजें है ना, ये एसिड बेस साल्ट जो है, ये जितने भी यहाँ पे हमने आपको कंपोनेंट दे रखे हैं, ये सर किसी भी एक्वस के अंदर ही काम करेंगे। ठीक है, ये नहीं सर जैसे वहां पे कोई सॉलिड चीज नहीं, एसिड बेस जो हम चेक करेंगे ना, तो सिर्फ एक्वस में होते हैं। एक्वस यानी कि कोई सॉल्यूशन को, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो देखिए नेचुरल क्या होता है सर, ये है लिटमस
टर्मरिक एंड चाइना रोज। ये तीन आप नोट कर लीजिए, एग्जांपल बता रहा हूं आपको, बाकी आपको सिर्फ नाम याद कर, इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं, आपको सिर्फ 3 टाइप्स होते हैं, नेचुरल, ओल्फैक्टरी और सिंथेटिक। नेचुरल प्राकृतिक होते हैं, उनके आप एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे लिटमस हो गया, लिटमस पेपर आगे हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बट अभी तो आप इसका नाम देख लीजिए। टर्मरिक हो गया और चाइना रोज हो गया। टर्मरिक हमारे पास हल्दी वगैरह होती है, समझते हो ना, आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा रखा है मैंने शॉर्ट्स वीडियो के अंदर, ठीक है। ओल्फैक्टरी क्या होता है, ओल्फैक्टरी मतलब होता है सूंघने वाले, मतलब सूंघने वाले, जैसे सूंघ कर हम बता सकें। जैसे आपने देखा होगा कई बार हमारे घर में अचार रखा हुआ होता है, अचार को हम सूंघ करके बता देते हैं कि सर ये एसिड है, बेस है। नींबू है, उसको भी हम सूंघ करके बता सकते हैं कि सर ये नींबू जो है एसिड है, बेस है। तो जिनको सूंघ कर बताया जा सके वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ओनियन हो गया, वेनिला हो गया, ठीक है, सूंघ कर बता सकते हैं हम इनको, है ना। उसके बाद में सिंथेटिक, सर नेचुरल क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं जो हमारे घरों में उपलब्ध होते हैं, और नेचुरल जो है ना ये अपने आप प्रोवाइड हो जाते हैं। जैसे फार्मर जो है, फार्मर फील्ड में जो कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो नॉर्मल प्राकृतिक होते हैं, लेकिन नेचुरल कहां पे होते हैं, हमारे घरों में होते हैं। सिंथेटिक भी घर में होते हैं, लेकिन ये बनते कहां पर, सिंथेटिक लैब के अंदर बनते हैं, केमिकल्स की सहायता से बनते हैं। अभी होते हैं सर कृत्रिम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिनोल्फथैलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये हमारे पास है। ये थोड़ा नाम अटपटा है फिनोल्फथैलीन, बाकी आप इसको बार बार हटोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये दो आपके पास एग्जाम्पल हो गए जो एक लैब के अंदर बनाए जाते हैं केमिकल्स को कंबाइन करके, ठीक है। नेचुरल हमारे घरों में आपको आसानी से मिल जाएंगे, नींबू हो गया, अचार हो गया, कुछ भी जैसे जो प्राकृतिक रूप से हमें मिला है वो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर होता है। और लिटमस, टर्मरिक और चाइना रोज वो उनका पता लगाएंगे हमारे लिए कि सर क्या है। सिंथेटिक जो सर मैनमेड होता है, कृत्रिम होता है, जो इंसान बनाता है, ठीक है। और ओल्फैक्टरी सूंघ कर हम बता दें, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले हम सर आज किसको उठाने वाले हैं, एसिड को उठाएंगे, यानी उठाएंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे। इसको हम किडनैप नहीं करना है, इसको हमें पढ़ना है कि सर एसिड क्या होता है, ठीक है। चैनल पर बने रहो और इसको पूरा देखना, स्किप मत करना। कई बच्चे ना एक्स्ट्रा माइंडेड होते हैं, फिर उनको समझ में कुछ आने वाला है नहीं, तो इसको चलो एसिड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास है एसिड, ठीक है। हमारे जो चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट, हम तीनों को बारी बारी पढ़ेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट सबसे पहले है एसिड, कि सर एसिड क्या होता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसके कुछ एग्जांपल, यानी कि सर हमारे पास बहुत ज्यादा एसिड्स होते हैं, उनके स्रोत कहां से होते हैं, उनके सोर्सेज कहां पे होते हैं, किन से हमें मिलते हो, तो कंप्लीट पढ़ेंगे हम। देखिए सबसे पहले हमारे पास है एसिड, कि सर एसिड होता क्या है। देखिए एसिड आर श्योर इन टेस्ट, श्योर मतलब क्या होता है, खट्टा। एसिड के जो टेस्ट होता है कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, अब जो देखिए हमने जो लिटमस पढ़ा था, ठीक है, जो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स था उसमें हमारे पास लिटमस पेपर आया था। ये क्या करता है कि सर जो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है ना, जैसे हमारे पास कोई एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ पे हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, इसमें हमारे को जानना है सर ये सॉल्यूशन है कैसा, एसिड है, बेस है। तो अगर हमने इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर को डिसोल्व किया यहाँ पे, अगर ये ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया ना, तो हमें पता लग जाएगा सर ये कैसा जो सॉल्यूशन है, ये सर एसिडिक है, इसका नेचर कैसा है, ये सर एसिडिक है, ठीक है। तो वो हमारे पास होता है कि सर ये जो ब्लू लिटमस पेपर है इसको रेड कर देता है कौन, एसिड, ठीक है। अच्छा भाई, एंड डिजोल्व इन वाटर टू रिलीज H पॉजिटिव आयन, यानी कि H प्लस आयन रिलीज करता है। जैसे कि एसिड को जब भी आप किसी सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व करोगे तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। और बेस क्या हम पढ़ेंगे, वो करता है OH नेगेटिव आयन। तो अभी हम एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एसिड के बारे में जान लीजिए। एक तो ये सर सोरिन टेस्ट होता है, इसकी पूरी प्रॉपर्टी आ गई इस टॉपिक के अंदर, ठीक है ना, यानी डेफिनेशन के अंदर आप इसकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हो एसिड के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, इसकी डेफिनेशन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो, यानी कि आपके पास क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, तो एसिड का कंप्लीट यहाँ पे आपके पास आ गया। पहला पॉइंट है एसिड आर सोरिन टेस्ट, ठीक है, एसिड आर टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया ब्लू को रेड में कर देते हैं चेंज। तीसरा पॉइंट है कि जब इनको किसी पानी के अंदर मिलाया जाता है तो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या है कि सर ये कंडक्ट इलेक्ट्रिक, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, सुचालक होते हैं, अपने अंदर से विद्युत धारा को आसानी से प्रवाह कर देते हैं। अब हमारे पास सर कुछ एक एसिड के जो नाम है ये यहाँ पे, और इनके स्रोत कहां से, यानी कि सर हमें एसिटिक एसिड कहां से मिलता है, वो मिलता है विनेगर से, ठीक है। नाम ध्यान रखना, इसको उतार लो, ये काम आएगा आपके। एसिटिक एसिड कहां से मिलता है हमारे को, विनेगर से मिलता है। एक्सोबिक एसिड हमारे को कहां से मिलता है, सर गवावा और आंवला से, ठीक है, नाम याद रखना। एस्कोर्बिक एसिड कहां से मिलता है, गवावा और आंवला से, ठीक है।
सिट्रिक एसिड कहां से मिलता है सर हमारे को, लेमन या ऑरेंज से, ठीक है। लैक्टिक एसिड हमें कहां से मिलता है सर, सोर मिल्क या कर्ड से, यानी कि कोई दूध जब फट जाता है ना, सोर यानी खट्टा दूध, उसमें से या फिर दही में से मिलता है। अगर हमारे पास है सर मैथेनोइक एसिड, यहाँ पे एच हो रहा था, मैथेनोइक एसिड जो हमारे पास है कहां से मिलता है सर, आंट स्टिंग से, ठीक है ना। डंक जो मारते हैं, आंट जो डंक मारती है, जहां पे हमारे देखो सूजन सा हो जाता है, तो वो जो वहां पे उसने अपना क्या वहां पे रिलीज किया है, तो उसने एसिडिक सॉल्यूशन वहां पे रिलीज किया है, जिससे हमारे को खाज या खुजली हो जाती है और वहां पे सूजन हो जाता है। तो उसमें क्या हमारे को कौन सा एसिड है वहां पे, वो मैथेनोइक एसिड होता है जो हमारे को आंट स्टिंग से मिलता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास ओक्जेलिक एसिड जो हमारे को कहां से मिलता है, टमाटो से मिलता है, टमाटर से। टर्टरिक एसिड हमारे को कहां से मिलता है, टेमरिन से मिलता है। और मैलिक एसिड हमारे को मिलता है सर एप्पल से मिलता है। तो हमारे पास कुछ एक एग्जांपल थे। अब हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, कि भाई हमारे पास जो बेसिक जो क्लासेस थी, प्रीवियस क्लासेस में हमारे पास सिर्फ नॉर्मल ये था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट क्या होता है। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, 10th क्लास के अंदर इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा बढ़ा दिया गया, ये बड़ी क्लास है ना। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन, कि जब एक एसिड को रिएक्ट करवाया जाता है मेटल के साथ तब क्या होता है। तो हमारी पहली जो प्रॉपर्टी है वो यही है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, कि जब एक एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमें क्या मिलता है या क्या होता है। तो देखिए, एसिड गिव हाइड्रोजन गैस अलोंग विद रेस्पेक्टिव साल्ट व्हेन दे रिएक्ट विद ए मेटल। जब एक एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है ना बच्चों, तो वो क्या देता है हमको रिजल्ट के अंदर, हाइड्रोजन गैस प्लस रेस्पेक्टिव साल्ट, यानी कि नमक NaCl, वो हमें देता है। जो साल्ट होता है हमारे पास वो हमें देता है। अब देखो कैसे क्या होता है, मेटल जो यहां पे हमने रिएक्शन लिख रखी है पहले से ही, देखिए मेटल प्लस एसिड, हमने मेटल को एसिड के साथ मिला दिया, हमें मिला क्या यहाँ पे, साल्ट प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे हमें मिल गया। हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यह हमें कहा था कि जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, H2 गैस, हाइड्रोजन, और प्लस हमें रेस्पेक्टिव साल्ट भी वहां पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, Zn प्लस H2SO4, जब इन दोनों की हम Zn हमारे पास क्या है भाई, मेटल है, और एसिड हमारे पास H2SO4 है। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला सर, यहाँ पे हमें ZnSO4 अलग मिल गया जो हमारा साल्ट होता है, और प्लस H2 गैस यहाँ से रिलीज हो गई। उसके बाद में देखिए Na हमारे पास, हमने इसको बैलेंस कर दिया, आपने समझा होगा ना, बैलेंस हमने समझाया था, नहीं समझा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी बोल गया, वहां पे आप इसको चेकआउट कर लेना। तो देखिए Na प्लस HCl, यहाँ पे हमको मिला NaCl प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉमन साल्ट मिल गया। देखिए Na प्लस HCl, जब हमारे पास एक मेटल को हमने रिएक्ट कर दिया एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमने इसको रिएक्ट किया, तो हमें क्या मिला सर, NaCl तो अलग हो गया, जो साल्ट होता है वो तो अलग हो गया, प्लस H2 गैस यहाँ पे क्या होगी, रिलीज हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में सबसे बड़ी जो इसकी रिएक्शन हो यही है, यानी कि ये टॉपिक इसका बड़ा है, बाद में सारे छोटे टॉपिक आएंगे। कैसे कि सर एक बात और कही गई इसके अंदर कि टेस्ट फॉर H2 गैस, H2 गैस के लिए टेस्ट किया गया कि वाकई में क्या ये सही है गलत है, ठीक है। तो क्या हुआ देखिए, द गैस इवोल्व्ड आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग ए लाइटेड कैंडल, कि जब एक एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट किया गया तो जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकली ना, तो उसको टेस्ट किया गया क्या करके, एक जलती हुई जो कैंडल है उसके पास ला करके, अगर वो वहां से गैस जो है अगर वो बम्प करेगी, कैसे, पॉप साउंड के साथ, तो हम समझ जाएंगे हाँ भाई यहाँ पे एसिडिक नेचर काम कर रहा है, जो मेटल के साथ रिएक्ट हुई है। क्या वाकई में H2 गैस है, अगर H2 गैस होगी तो कैसा साउंड आएगा, पॉप साउंड आएगा वहां पे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हमने डायग्राम बना रखा है पहले से, क्योंकि भाई हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो हमने इसको पहले से बना लिया। यहाँ पर देखिए ये हमारा एक स्टैंड है, दिख रहा होगा सभी को, ये हमारे पास एक स्टैंड है। यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने क्या भर रखा है भाई, H2SO4 का सॉल्यूशन भर रखा है, ठीक है। और इसके अंदर H2 गैस के बबल्स हैं। जहां पे आपको जो रेड रेड दिख रहा है ना, ये हमारे पास H2SO4 है, और जो ब्लैक कलर के डॉट है ये हमारे पास क्या है, H2 गैस के बबल है। और ये हमने क्या ले लिया, यहाँ पे सोप का सॉल्यूशन ले लिया। सोप यानी हम जानते हो ना क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, हमने सोप का सॉल्यूशन यहाँ पे ले लिया। अब देखिए ये हमारे पास एक डिलीवरी ट्यूब है जो इस H2 गैस के बबल्स को इसके अंदर क्या करेगी, डालेगी। तो यहाँ पे H2 गैस बबल हो कुछ भी हो, ये इसके अंदर गए और यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आने के बाद इन्होंने रिएक्शन किया किसके साथ, सोप के साथ। तो क्या हुआ देखिए,
सोप बबल विद H2 गैस। यहां पे जो इसके H2 गैस के जो बबल्स थे वो यहां पे आए, यहां पे आने के बाद वो किसके बन गए, सोप बबल बन गए H2 गैस के, यानी कि उनके अंदर क्या मिक्स हो गया, सोप मिक्स हो गया। जब यहां बाहर रिलीज होने के बाद उनके पास एक कैंडल को लाया गया, तो कैंडल ने क्या किया, वहां पे क्या रिएक्शन हुई, ब्रिंगिंग ऑफ H2 गैस विद पोप साउंड की जो H2 गैस है ना, वो किसके साथ वहां पे निकली, वहां पे पोप साउंड के साथ वहां पे प्रोड्यूस हुई। ये आपके पास एक सॉल्यूशन जो आपको याद करना है, और ये डायग्राम हर बार पूछते हैं, आपको बनाना आना चाहिए, मैंने तो बनाया, आपको बनाना आना चाहिए। तो ये हमारे पास एक छोटा सा डायग्राम था, टेस्ट किया गया था H2 गैस के लिए कि वहां पे पोप साउंड क्लियर सुनाई देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था। अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इनकी प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो ये है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, और उससे अगली है रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों सेम है, जो रिएक्शन करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे वो दोनों में सेम मिलेंगे, बस थोड़े नाम अलग है इनके। बस देखिए यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट क्या होता है कि एसिड गिव, एसिड क्या देगा हमें, जब रिएक्शन होगी तब एसिड हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद नमक के साथ, यानी कि साल्ट के साथ, अलोंग विद वाटर, यानी कि हमें तीन चीजें देगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी वहां पे, विद रेस्पेक्टिव सोल्ट मिलेगा हमें, और वाटर भी मिलेगा, ठीक है, जब वो रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, जब एक मेटल कार्बोनेट को हमने एसिड के साथ रिएक्ट किया, जो हमारे पास दे रखा है हमें रिएक्शन, तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी और वाटर हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमारे पास Na2CO3 जो हमारे पास एक मेटल कार्बोनेट है, उसको हमने एसिड के साथ HCl के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, तो हमें क्या मिला यहाँ पे NaCl जो हमारे पास साल्ट होता है, CO2 गैस यहाँ पे रिलीज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पास प्लस H2O यहाँ पे रह गया, ठीक है। अगला देखिए हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप इनके एक एक याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पूछा जाएगा कि एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है वो लिख के दिखाओ, या फिर आपको सीधा नाम देगा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल बहुत होता है, बस इसकी डेफिनेशन याद कर लो कि हमें इस रिएक्शन के अंदर क्या मिलने वाला है, बस कंप्लीट, और आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो देखिए मेटल कार्बोनेट हमने इसका देख लिया, यहाँ पे हमको मिल गया, ठीक है। अगला देखिए रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेम वही चीज है, हमें इसके अंदर भी एसिड क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा विद रेस्पेक्टिव साल्ट प्लस वाटर हमें देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना आपको, हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड के साथ इसको रिएक्ट किया, तो हमें क्या मिला, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी प्लस वाटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे NaCO3 हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके साथ हमने क्या, हाइड्रोजन सल्फेट जो एसिड होता है हमने इसके साथ क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो हमें क्या मिला यहाँ पे Na2SO4 सोल्ट प्लस CO2 हमारे पास यहाँ पे रिलीज हो गया, प्लस H2 हमारे पास मिल गया जो वाटर होता है। अब आप कह रहे हो सर यहाँ पे टू टू ये क्यों लगा दिया, हमने इसको बैलेंस किया है, ठीक है ना। जिसको नहीं पता तो हम दोबारा से कह रहे हैं, हमने इसके ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप उसको चेकआउट कर लो और समझ लो, ठीक है, कि बैलेंस कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। अब इसके हमारे पास लास्ट की 2 प्रॉपर्टी बच गई, वो और पढ़ लेते हैं। लास्ट में हमारे पास इसकी 2 प्रॉपर्टी आती हैं और दोनों सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, दोनों सेम है। दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। बस आप इनका थोड़ा सा डेफिनेशन याद कर लीजिए, बस, और कुछ भी नहीं है इनके अंदर। देखिए यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, मैं आपको क्यों समझा रहा हूं ये, देखिए दोनों सेम है, फिर भी आप मैं दोनों लिखवाई यहाँ पे, क्यों लिखवाई, क्योंकि आपके पास पता होना चाहिए आपको कि सर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की जो रिएक्शन की जो प्रॉपर्टीज है वो सर 5 है हमारे पास, कितनी है, 5 है, और पांचों के आपको नाम याद होने चाहिए कि हमने इसको किस किस के साथ रिएक्ट करवाया है, ठीक है। तो वही मैं आपको समझा रहा हूं। चौथी इसकी है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है बच्चों, तो मिलेगा हमें, जब दोनों की रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, क्या बनेगा वहां पे, साल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं, एसिड जो बेस के साथ रिएक्शन करता है उस रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सर उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। आपके पास सीधा पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप क्या कहोगे कि जब एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और हमें मिलता है साल्ट एंड वाटर, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एसिड प्लस बेस दोनों मिले, हमें क्या मिला, साल्ट एंड वाटर। हमारे पास एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे HCl प्लस NaOH, HNO3 प्लस KOH, तो यहाँ पे हमारे पास HCl और HNO3 दोनों एसिड है,
और हमारे पास बेस कौन से हैं NaOH प्लस KOH, क्योंकि देखिए बेस क्या होता है, वो हमेशा OH नेगेटिव आयन जो है ना रिलीज करता है। तो यहाँ पे दोनों के लास्ट में क्या लग रहा है, OH OH लग रहा है, यानी कि आप समझ जाओगे जिसके पीछे जो OH लग रहा है OH आयन, तो वो क्या है हमारे पास सर बेस है, ठीक है। क्योंकि अगर एसिड होता है तो वहां पे H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, NaCl प्लस H2O वाटर मिल गया, और इसमें क्या मिलेगा KNO3 प्लस H2O, दोनों में H2O बाहर आ गया और हमें सोल्ट यहाँ पे प्राप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, कि जब एक मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होता है किसका, एसिड का, तो हमें क्या मिलेगा सर, तो देखिए यहाँ पे सेम है, साल्ट एंड वाटर मिलेगा, बट इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं कह सकते, सिर्फ हम एसिड और बेस को ही कहेंगे, ठीक है। तो देखिए एसिड को जब हमने मिलाया मेटल ऑक्साइड के साथ तो हमें क्या मिला, प्रोडक्ट के अंदर साल्ट एंड वाटर हमें प्राप्त हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए HCl प्लस Na2O, H2SO4 प्लस MgO, दोनों हमारे पास क्या है सर, ये हमारे पास एसिड्स है, ये हमारे पास मेटल के ऑक्साइड्स हैं, Na2O प्लस MgO, देखो लास्ट में O आ रहा है यानी कि ऑक्साइड, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पढ़ा था ना, तो वो यहाँ पे ऑक्साइड है, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है, ऑक्साइड, ठीक है। देखिए हमें मिला के यहाँ पे साल्ट मिल गया NaCl MgSO4 प्लस हमें वाटर यहाँ प्राप्त हो गया H2O और H2, ठीक है। तो ये हमारे पास था एसिड का कंप्लीट, जो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड इफ यू लर्न फ्रॉम दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर आपने कुछ सीखा है सही में, क्योंकि देखिए अगर इस बार भी 10th में आपके 95 से ऊपर नहीं बनी साइंस के अंदर, तो फिर आपने क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, रहने दो फिर पढ़ाई को। अगर इस बार भी नहीं बनी तो इसलिए आपका शुभम भैया आपके साथ मिलकर आपकी हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जिसमें आपको आप कवर कर पाओगे 10th का साइंस का सिलेबस, 95 से ऊपर की आपकी बनेगी, 100% बनेगी अगर आपने मेरे रूल सारे फॉलो किए। तो हमने आज एसिड कंप्लीट कर लिया, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बेस के बारे में कंप्लीट, ठीक है। कमेंट कर दिया करो अगर जो चीज नहीं समझ में आई तो मैं उसको फिर से क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।